हेलो एवरीवन, सृष्टि दिस साइड। ये वीडियो 90 डेज़ प्लान के रिगार्डिंग है फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा लास्ट एग्ज़ाम बहुत कम मार्जिन से रहा है 0.50 से। तो मैं ये वापस से रीस्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये रीस्टार्ट वर्ड बोलना जितना इजी है ना, उतना ही ज़्यादा टफ़ है इसको करना। इसलिए ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इस प्लान को स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारे माइंड में मेजर पॉइंट्स रहते हैं वो रहते हैं कि व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी और हाउ टू चेक योर परफॉर्मेंस। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताती हूँ कि व्हाट टू स्टडी, ओके, कि हमें पढ़ना क्या क्या है और बेसिकली कि सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या हैं जो हमको हमारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट से स्टार्ट करते हैं। ये क्वांट का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं बिल्कुल बेसिक्स से, जिसमें कि आप देख रहे हो ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जो बिगिनर है ना, वो लिटरली पूरा टाइम देकर इन टॉपिक्स को कंप्लीट करें। मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो ना, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम देकर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करो। अगर ज़रूरी नहीं है पेड लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि पेड कोर्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोई पेड कोर्स लेना। आप एक ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, पर टॉपिक को यूट्यूब पे डालिए और आपको बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपको एक से नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी और की भी देख सकते हैं, बहुत चॉइस है यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि आप क्लियर कर लो इनिशियल फेज़ में कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, तो आगे आपके लिए बहुत फ़ायदा रहता है उससे कि बहुत ज़्यादा हमको सर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसमें कि स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स, ये तो आप बिल्कुल लिख के कहीं पे रख लो और डेली लिखो। मतलब डेली लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो मैं भी करूँगी, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी टाइम टू टाइम। बाकी आपको ये सारा करना है कंप्लीट क्वांट का, ठीक है। सेकेंडली बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, आप कोई भी किसी भी एक टीचर को, बाकी मैं अभी बताऊंगी टीचर्स जो मैंने फॉलो किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं को फॉलो करें, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। एंड देन इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश का भी ये है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा अपना जो लगा है ना, वो इंग्लिश ही लगा है कि मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो बस आप समझ सकते हो इससे आगे कि क्या इंग्लिश का हाल होगा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश पे फोकस करूँगी ज़्यादा। आपका जो भी वीक पॉइंट है या जो भी वीक सब्जेक्ट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। मैं एक टू डू लिस्ट शेयर करूँगी डेली की, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करूँगी नाइट में। मतलब जैसे कि हम अगर मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं इसको, तो मैं संडे की नाइट में ही टेलीग्राम पे वो एक टू डू लिस्ट डाल दूँगी प्रॉपर। क्योंकि पता है क्या होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले आधा टाइम जो ख़राब होता है ना, वो यही सोचने में होता है कि हमको पढ़ना क्या है। इसलिए ये एक आपका क्लियर रहेगा और मेरा भी क्लियर रहेगा कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ नेक्स्ट डे। तो मेरा वो टाइम बच जाएगा कि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है, मैं इसको सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, मतलब ठीक है, वेयर टू स्टडी, ठीक है। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूट्यूब से पढ़िए, बहुत ज़्यादा पेड कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको किसी चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा पेड का वो माइंड में है, तो आप गाइडली का PDF बंडल ले सकते हैं, क्योंकि उससे प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी किसी का पर्सनल कोर्स लेने की एज सच नीड नहीं है। मैंने भी लिया था, मतलब ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करूँगी। अगर जिसको लेना है, जिसको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल यूट्यूब से समझ में नहीं आ रहा है, वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने भी लिया था आशीष अरोरा सर का क्वांट का, मतलब बेसिकली यस ऑफिसर का पेड कोर्स है मेरे पास अभी भी, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपके पास इतना नहीं है लेने के लिए, तो आप यूट्यूब के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल श्योरली आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे भी, बहुत, क्योंकि एट द एंड करनी तो प्रैक्टिस ही है। आप चाहे कहीं से भी टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, जब तक हम खुद से सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जो मुझे जितना समझ आया है ना अभी तक का, वो यही है कि या तो
दो ही चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है सफिशिएंट। तो मेरे साथ जो है वो मुझे लगता है कि मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है उन टॉपिक्स की, लेकिन स्टिल मैं फिर भी ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये मैं वापस से करूँगी एक कॉन्सेप्ट की तरह, बिल्कुल बेसिक से ही करूँगी मैं भी। जो भी बिगिनर है ना वो इसको बहुत आराम से फॉलो कर सकता है। बाकी जो भी मुझे लगेगा ना कि ये चीज़ें नहीं करनी है या करनी है, वो मैं आपको बताती चलूँगी टाइम टू टाइम। फ़िलहाल के लिए ये है कि हम ये सब चीज़ें कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट जो था हमारा, हाउ टू चेक यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो बेसिकली इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट को मैंने सबसे लास्ट क्यों बोला है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट नहीं करेंगे। मैं फैब में कोई मॉक टेस्ट नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक पे काम कर लेते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाता है ना, उस टाइम पे अगर हम सोचेंगे ना कि कोई टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है और अब हमें कर लेना चाहिए, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन लगती है। तो इसलिए अभी एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं है इतना नियर कि बिल्कुल हमें अभी ही मतलब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा एज सच नीड नहीं रहती है, स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसमें। बाकी मैं टू डू लिस्ट शेयर करूँगी डेली टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें हमने चारों सब्जेक्ट ना पढ़ा हो। ओके ओके ओके, चारों से याद आया, एक मेन सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ ही दिया, जीए, ठीक है। जीए प्रीलिम्स में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको यही मान के चलिए कि वो प्रीलिम्स में आ रहा है, ठीक है, भले ही नहीं आता है, क्योंकि एंड टाइम पे बिल्कुल भी जीए कवर नहीं हो पाता है। ये आपने सबसे ही सुन रखा होगा, नहीं हो पाता है सच में। तो हम क्या करने वाले हैं कि मैं जो करने वाली हूँ वो ये करने वाली हूँ कि मैं डेली ही वीडियो सोर्स से करूँगी जीए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे करें। आप अगर आपको पीडीएफ से सही लगता है तो आप पीडीएफ से करो, पीडीएफ फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो सोर्स से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं वीडियो सोर्स से ही करूँ अब, ताकि मुझे रिकॉल होता रहे वो चीज़ें, मतलब जब हम रिवाइज़ करें तब, ठीक है। मैं नोट्स बनाऊंगी प्रॉपर, और मैं वो नोट्स शेयर भी करूंगी ग्रुप पे, ठीक है। तो आप जो नहीं भी बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, और नोट्स आप मेरे डाउनलोड कर सकते हो, या जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। तो बस यही है अभी तक का प्लान। बाकी कुछ भी चेंजेस रहेगा या कुछ भी मॉडिफिकेशन रहेगा तो फिर मैं बताऊँगी ग्रुप पे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।